तो क्या हाल है। ये फिल्म मेकर आपका स्वागत करता है। अभी से करीब 4-5-6 घंटे पहले जब आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे 4-5-6 घंटे पहले एक टी सीरीज ने बॉम्ब ड्रॉप किया। ये बॉम्ब एक मूवी का ट्रेलर है जिसके बारे में ना किसी ने एक्सपेक्ट किया था, ना किसी को आइडिया था कि कोई ट्रेलर आने वाला है। और ये ट्रेलर था सावी का ट्रेलर। भाई बहुत गजब ट्रेलर है, आओ इसका ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन पहले ये ट्रेलर शुरू होता है सावी की एक रिकॉर्डिंग के साथ, जहां पे वो मेरी तरह ऐसे कैमरे के आगे बैठती है और बात कर रही होती है कि भाई वो खुद एक क्रिमिनल है। अब ऐसी रिकॉर्डिंग का हम फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ तभी यूज करते हैं जब हमारे किसी कैरेक्टर के साथ या तो जान पर बनाई हो या फिर उस कैरेक्टर के ऊपर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। अब खतरा क्या है ये ट्रेलर देख के समझ में तो आ जाता है, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम आगे वीडियो में बात करते हैं। वहीं पर अगर मैं आगे बात करूं, हम देखते हैं कि सावी का वॉइस ओवर शुरू होता है और सावी के वॉइस ओवर के साथ हम देखते हैं कि हर्षवर्धन राणे को कोई जबरदस्ती सावी के परिवार से अलग कर रहा है। अब सावी का जो परिवार है उसके अंदर 3 लोग हैं, हर्षवर्धन राणे, सावी यानी दिव्या कौशल और साथ में एक बच्चा जो उनका शायद बेटा होगा। अब हम आगे बात करें तो हम आगे शॉर्ट्स में देखते हैं कि सावी और उसका जो परिवार है उसके परिवार से कोई हर्षवर्धन को अलग कर रहा है। अब अलग क्यों कर रहा है, ये ऐसा साउंड तो नहीं कर रहा कि इनका परिवार बहुत ज्यादा शरीफ है, क्योंकि मुझे तो भाई बाय द लुक्स ऑफ इट बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों किसी भी एंगल से शरीफ है। दोनों किसी न किसी एंगल से मेरे को क्रिमिनल ही लगते हैं। अब वो क्यों लगते हैं इस पे हम आगे बात करते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एक शॉट आता है जिसमें दिव्या कौशल यानी हमारी सावी अपने बेटे के साथ एक प्रिजन के बाहर खड़ी हैं और दोनों आपस में कुछ सीक्रेट कोड्स में बात कर रहे हैं। अब वो सीक्रेट या तो सीक्रेट वर्ड है या सीक्रेट वर्ड के अंदर बहुत बड़ी कोई चीज है जो ये अभी हमसे छुपा रहे ट्रेलर के अंदर। वैसे अगर आगे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये या तो प्रिजन के अंदर जा रहे हैं या फिर इन्हें कोई जाकर मिलने नहीं दे रहा है इनके हस्बैंड से, या फिर ये लोग बाहर खड़े हैं कि हम मिल के आ चुके हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या करने वाले हैं हम लोग। सावी फिर उसके बाद हर वो कोशिश करती है जिससे वो अपने हस्बैंड को जेल से बाहर ला सके, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा होता। जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आके सावी सर्च करती है हाउ टू ब्रेक प्रिजन, ऐसा करके कुछ गूगल पे या कहीं तो किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करती है और अपने बेटे को वादा करती है कि तुम्हारे पापा बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं। जिसके बाद हम कुछ शॉट्स में देखते हैं सर अनिल कपूर को जो अलग अलग कॉस्ट्यूम के अंदर प्रिपेयर होके खड़े हैं और बहुत एक वियर्ड सी स्माइल भी देते हैं हमें। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे देखने से ऐसा लगा है कि जो अनिल कपूर सर का कैरेक्टर है वो जानबूझ के सावी को इनडायरेक्टली प्रोवोकेट कर रहा है कि भाई देख तेरे पे और कोई चारा नहीं है, तेरे को प्रिजन ब्रेक ही करना पड़ेगा, तेरे को प्रिजन ब्रेक ही करना पड़ेगा। अब वो क्यों करना पड़ेगा ये तो मुझे समझ में नहीं आता, या फिर वो शायद ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती, तू छोड़, तेरे बस का नहीं है। और ये इनडायरेक्टली नेगेटिवली उसको प्रमोट कर रहे हैं, पॉजिटिवली उसको चार्ज कर रहे हैं कि तू नहीं कर सकती तू कर, तू नहीं कर सकती तू कर, तू नहीं कर सकती तू कर। बस ज्यादा हो गया। थैंक्स, लव यू। कुछ शॉट और आगे आते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्रेलर में वो कैसे प्रिजन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, या करने वाले हैं, करके भाग रहे हैं या बच रहे हैं, ऐसे करके कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये ट्रेलर कहीं ना कहीं जा करके एंड हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी थ्योरीज पे। तो भाई देखो मेरी गिनती की 2 थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो ये है सावी और उसका हस्बैंड दोनों ही पहले बहुत बड़े क्रिमिनल्स है, छोटे मोटे क्रिमिनल्स होंगे जो बच्चा होने के बाद बहुत ज्यादा नॉर्मल और शरीफ हो गए कि भाई हम आज के बाद कुछ नहीं करेंगे, हमने हाथ जोड़ दिए। लेकिन अनिल कपूर के कैरेक्टर को ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और वो कुछ टाइम रुकेंगे। रुक के वो क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कुछ टाइम रुकेंगे और उसके बाद वो फिर किसी का मर्डर करेंगे और उस मर्डर का जो इल्जाम है वो चला जाएगा हर्षवर्धन के पास। और जैसे ही हर्षवर्धन के पास इसका इल्जाम जाएगा उसके बाद पुलिस आएगी और उन्हें जेल में डाल देगी। फिर वही स्टोरी चलेगी कि कैसे अनिल कपूर और सावी मिलके जेल ब्रेक करते हैं और बाकी चीजें करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अनिल कपूर ऐसा करेंगे क्यों। अब वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि अनिल कपूर या तो साइकोपैथ क्रिमिनल है जिनको बस फन चाहिए अपनी जिंदगी में और वो फन उन्हें यही तरह की क्राइम्स करके मिलता है। या फिर ये भी रीजन हो सकता है कि अनिल सर के कैरेक्टर को सावी पसंद हो। लेकिन इवेंचुअली हम आगे एक शॉट देखते हैं जिसके अंदर बहुत एक छोटा सा शॉट है, अगर आप पढ़ के झपका दे तो मिस हो जाएगा। वो शॉट है कि अनिल कपूर खुद जेल की यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं।
मतलब या तो वो जेल में जा चुके हैं या फिर आगे जाने वाले हैं। तो शायद जो टाइम पीरियड वो रुके हैं वो वही टाइम पीरियड होगा जब वो जेल में थे। या फिर होने को ये भी हो सकता है कि सावी ने अपना दिमाग चलाया और अनिल कपूर को जेल में डलवा के हर्षवर्धन को बाहर निकाल लिया। फिर अगर मैं अगली थ्योरी की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग अनिल कपूर जैसे ही जेल से बाहर आएंगे उसके बाद वो हो जाएंगे अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड होने के बाद सावी उन्हें ढूंढेगी कि उन्हें प्रिजन ब्रेक करने के लिए कोई अपने साथ बंदा चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके इस टॉप लेवल क्राइम में। तो अनिल कपूर उनकी मदद करेंगे, बट इनडायरेक्टली उन्हें ये भी बोलेंगे कि भाई मत कर, नहीं है बस की, मत कर, नहीं है सही नहीं है, मत कर। लेकिन सावी उसको अपने अंदर एक मोटिवेशन की आग लगाकर जेल ब्रेक कर देगी और फिर हर्षवर्धन को बाहर निकाल देगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक छोटी सी गट फीलिंग है कि कहीं ना कहीं जाकर सावी की डेथ होने वाली है इसमें एंड में। अब ये बहुत बड़ा स्पॉइलर भी हो सकता है, लेकिन देखो मैंने भी ट्रेलर देखा है, आपने भी ट्रेलर देखा है ना, आपने मूवी देखी है ना मैंने मूवी देखी है, हम दोनों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है। तो भाई क्या पता ऐसा कुछ भी ना हो, ये सिर्फ थ्योरीज है। तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।